आज निधि स्टोरी बॉक्स में कहानी सुना रही हूँ डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी की। कहानी का नाम है वसीयतनामे का रहस्य। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वह बहुत बुद्धिमान, दूरदर्शी व न्यायप्रिय था। दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने के लिए उसके पास आते थे। वह उनका फैसला इतनी निष्पक्षता व बुद्धिमानी से करता था कि दोनों पक्ष संतुष्ट होकर ही वापस जाते। एक न्यायप्रिय पंच के रूप में वह चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। वृद्ध किसान के 4 बेटे और एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, लेकिन उसने अपनी सारी जायदाद के 3 हिस्से किए और वसीयत लिखकर मर गया। उसके बेटों ने वसीयत पढ़ी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उसमें 2 बातें लिखी थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा न दिया जाए। दूसरी, जो पंच इस बात का फैसला करेगा उसके साथ उसकी बेटी का विवाह कर दिया जाए। चारों भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ने लगे। जायदाद के 3 हिस्से थे और 4 हिस्सेदार। किसी तरह निपटारा नहीं हो रहा था। यदि एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो न्याय हो जाता, लेकिन कोई भी भाई अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। चारों भाइयों का झगड़ा देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। 1-2 लोगों ने आगे बढ़कर झगड़े का कारण पूछा तो भाइयों ने पूरी बात बताई। गांव वालों को बड़ी हैरानी हुई। सोचने लगे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? अवश्य ही इसमें कोई रहस्य होगा। उन्होंने इस विवाद को जटिल समझकर पंचायत बैठाने की सलाह दी और चारों भाई इसके लिए तैयार हो गए। अगले दिन पंचायत बैठी। सभी पंच ने सारे मामले पर विचार किया। चारों भाइयों से तरह तरह के प्रश्न पूछे कि वृद्ध किसान के हो सकता है कि 3 बेटे असली हो और एक उसका ना हो, पर सब बेटों से बात करके वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। एक दिन पंचायत लगी हुई थी कि वहीं से एक राहगीर निकला। पंचों से राम राम करके वहीं बैठ गया। पूरा मामला समझने लगा, सुनने लगा। उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने पंचों को समझाया, ये मामला बहुत ही जटिल है, इसका फैसला केवल महाराजा ही कर सकते हैं। और उसने उन्हें महाराजा का पता भी बता दिया। चारों भाई अपनी बहन कुछ साथियों को लेकर महाराजा के पास चल दिए। महाराजा जंगल में एक शानदार महल में रहते थे। महाराजा के महल तक पहुंचने के लिए 2 महलों को पार करके जाना पड़ता था। महाराजा बड़े ही साहसी और निडर भी थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं रखा था और हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए काम करते थे। चारों भाई भी अपनी बहन और साथियों के साथ बिना रोक टोक के पहले महल तक तो पहुंच गए। तभी उन्हें 17-18 वर्ष का एक युवक दिखा। महाराजा कहाँ मिलेंगे? एक भाई ने पूछा। महाराजा को मरे तो 3 साल हो गए, आगे जाओ, युवक बोला और महल के अंदर चला गया। चारों भाइयों व उनके साथियों को युवक की बात बड़ी विचित्र लगी। वे आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर दूसरा महल था। वहाँ 19-20 वर्षीय अदित्य सुंदरी कन्या घूम रही थी। महाराजा कहाँ मिलेंगे? एक साथी ने कन्या से पूछा। महाराजा तो अंधे हो गए हैं, आगे जाओ, कन्या बोलकर महल के अंदर चली गई। चारों भाइयों व उनके साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी विचित्र संसार में आ गई हों। उन्हें युवक युवती दोनों ही पागल मालूम पड़े। तभी अभी वे लोग महल के भीतर प्रवेश करने जा ही रहे थे कि अंदर से 20-25 ग्रामीण महाराजा की जय चिल्लाते हुए निकले। एक भाई ने उनमें से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उसने पूछा। महाराजा ने हमारे झगड़े का निपटारा किया है। महाराजा ने अपनी बुद्धिमानी से पल भर में ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। युवक की बातों से चारों भाइयों व उनके साथियों को विश्वास हो गया कि महाराजा उनकी समस्या का निपटारा भी कर देंगे। वे हिम्मत करके आगे बढ़े। सामने बड़ा सा कमरा था। महाराजा ने पूछा, कहो तुम लोग क्यों आए हो? महाराजा, हम लोग आपसे एक मामले का फैसला कराने आए हैं, लेकिन हमारे मामले का फैसला करने से पहले आप हमें 2 बातें बता दीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति बड़ी नम्रता से बोला। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जब हम पहले महल के पास से गुजर रहे थे तो एक युवक मिला था। उससे हमने आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आपको मरे 3 साल हो गए हैं। इस बात का क्या मतलब है? और दूसरी बात क्या है? जब हम लोग दूसरे महल के पास से गुजर रहे थे तो एक अत्यंत रूपवती कन्या मिली। जब हमने आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आप अंधे हो गए हैं। इस बात का राज भी बता दीजिए। तो महाराजा बोले, पहले जो युवक मिला था वह मेरा भाई है। राजकाज में फंसा होने के कारण मैं उससे 3 साल से नहीं मिल सका। अतः वह कह रहा था कि मुझे मरे 3 साल हो गए। और बाद में जो युवती मिली थी वह मेरी छोटी बहन है।
वह जवान हो गई है और विवाह करना चाहती है। राजकाज में व्यस्त होने के कारण मैं उसके लिए वर नहीं खोज पा रहा हूँ, इसलिए वह कह रही थी कि मैं अंधा हो गया हूँ। महाराजा ने बड़ी गंभीरता से दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तभी उनकी दृष्टि उस युवती पर पड़ी जो चारों भाइयों के साथ आई थी। महाराजा को युवती बहुत अच्छी लगी। अब तुम लोग अपना मामला विस्तार से बताओ। तो वृद्ध व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूरी बात बता दी। महाराजा बोले, अरे यह तो बड़ी आसान बात है, इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता है। उन्होंने अपनी कमर से बंधी तलवार निकाली और चारों भाइयों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने सबसे बड़े भाई को बुलाया और एक दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी तलवार उसके हाथ में देते हुए बोले, देखो भाई, तुम होशियार आदमी हो और होशियार वही होता है जो अवसर का लाभ उठाए। मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया है। वे खाली हाथ हैं और तुम्हारे पास तलवार है। तुम अपने तीनों भाइयों को मार डालो, मैं तुम्हें सारी जायदाद का मालिक बना दूंगा। महाराजा ने उसे अपनी युवा बहन से विवाह का लालच भी दिया। मुझे अपने छोटे भाइयों की हत्या करके जायदाद नहीं लेनी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं और तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर आराम से रहें। बड़ा भाई आराम से शांत स्वर में बोला। तो महाराजा ने तलवार वापस ले ली। अब महाराजा दूसरे भाई को लेकर उसी एकांत कमरे में पहुंचे। उन्होंने भी उससे वही बात दोहराई। उसने भी अपने भाइयों की हत्या करने से मना कर दिया। इस तरीके से तीसरे भाई को भी लेकर गए, उसने भी मना कर दिया। अब महाराजा चौथे भाई को लेकर पहुंचे। उसने उसे भी तलवार देकर पहले की तरह अपने भाइयों को कत्ल करने के लिए कहा। चौथा भाई अपने भाइयों का कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। यदि वह अपने भाइयों को कत्ल कर दे तो पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी, साथ ही महाराजा की सुंदर बहन से उसका विवाह भी हो जाएगा। अभी चौथा भाई रंगीन सपने देख ही रहा था कि महाराजा ने उसको जेल में डलवा दिया। महाराजा ने बाहर निकलकर तीनों भाइयों और उनके साथियों को पूरी बातें समझाईं। सभी इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा अवश्य ही छोटा भाई अपने पिता को भी इसी तरह कष्ट देता, इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए थे। बड़े भाई ने महाराजा के साथ अपनी बहन के विवाह की इच्छा व्यक्त की और शुभ मुहूर्त देखकर महाराजा ने विवाह किया। उसकी नवविवाहिता पत्नी केवल रूपवती ही नहीं गुणवती भी थी। उसने शीघ्र ही अपने भाई की शादी महाराजा की बहन के साथ भी करा दी। तो बड़ी मज़ेदार कहानी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी ज़रूरी अपना ध्यान रखना ना भूलें।